एक पत्नी अपने पति को फोन पर कुछ एक डिमांड बताती है, जिसे सुनने के बाद में पति मुस्कुराता है और फोन कट करते ही सीधा मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है। और मेडिकल स्टोर पे कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, तो वो इंतजार करता है ये सब लोग यहाँ से चले जाएं, तब मैं अपना सामान जाकर खरीदूंगा। इतने में ही भीड़ खत्म होने लग जाती है और जो मेडिकल वाला होता है वो खुद ही उस व्यक्ति से कहता है, भैया आपको कुछ चाहिए क्या, आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो। तो जो व्यक्ति होता है वो मेडिकल स्टोर वाले से कहता है, मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला ये सुनते ही उसको एक पत्ता शक्तिवर्धक गोलियों का लाकर दे देता है। अब जो व्यक्ति था वो कहता है, भैया ये थोड़ी कम पड़ जाती है, मुझे एक साथ दे दीजिए थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि बार बार आने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, उस व्यक्ति को लाकर और ज्यादा पत्ते लाकर दे देता है और वो व्यक्ति वो गोलियां लेते ही सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में खाना खाता है, खाना खाने के बाद में वो शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और अपनी पत्नी के साथ में सो जाता है। फिर कुछ यूं होता है उनके घर में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। अगली सुबह जो पत्नी थी वो तो सोकर उठ जाती है, लेकिन जो पति था वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। जिसके बाद में पूरे इलाके में उस व्यक्ति के सनसनी सी मच जाती है कि एक व्यक्ति ने तादाद से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियां खाई और उसकी मौत हो गई है। अब उस व्यक्ति का कफन दफन हो जाता है, पूरे रीति रिवाज से उसका दफीना हो जाता है। लगभग एक दिन बाद दफीना होने के पता चलता है इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं हुई थी, इसका तो कत्ल हुआ था। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नशरा मिर्जा और ये जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। 19 जनवरी 2025 सुबह 6 या 6:30 बजे का वक्त होगा। एक घर से बहुत तेज तेज रोने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद में मोहल्ले वाले घबरा जाते हैं कि आखिर इतनी सुबह क्या हुआ है और रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं। पूरा मोहल्ला उस घर की तरफ दौड़ता है और जाकर जब देखते हैं वहां पर, तो पत्नी बहुत जोरों जोरों से रो रही होती है और जो पति था उसकी मौत हो चुकी होती है। दरअसल जो पत्नी होती है उसका नाम होता है शबाना और जिसकी मौत हो चुकी थी यानी कि शबाना का पति, उसका नाम होता है आबिद अली और उम्र होती है उसकी लगभग 45 साल। ये लोग उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है उसका एक थाना लगता है भितूर थाना, और भितूर थाने के इलाके में ही एक मोहल्ला होता है ध्रुव नगर, वहीं पर रहा करते थे। जिसके बाद में पूरा मोहल्ला एकदम से घबरा सा जाता है और पूरे मोहल्ले में सनसनी सी मच जाती है कि आबिद अभी तक तो ठीक था, कल तक तो ठीक देखा गया था और एकदम से ही इसकी मौत हो गई। जिसके बाद में शबाना बहुत रो रही होती है और अपने भाई को फोन मिलाती है रोते रोते और अपने भाई से कहती है कि आपके जो बहनोई थे उनका इंतकाल हो चुका है और जो मेरे शौहर थे उनका साया मेरे सर से उठ चुका है। तुरंत ही जिसके बाद में सलीम अपनी बहन के घर पहुंचता है और वहां पे बहुत भीड़ होती है और जो आबिद था उसका बहनोई वो चरपाई पे लेटा हुआ होता है। जिसके बाद तुरंत ही सलीम भितूर थाने की पुलिस को इत्तला देता है इस वाकये की कि ऐसे ऐसे मेरे बहनोई की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस तलाशी लेती है जिनका इंतकाल हुआ था आबिद अली, उनकी थोड़ी तलाशी लेना शुरू करती है तो उनकी जेब में 8 पत्ते निकलते हैं शक्तिवृद्ध गोलियों के और जो पूरे खाली होते हैं। पुलिस उनकी पत्नी शबाना से पूछती है कि ये मतलब इनकी जेब में इतने सारे पत्ते क्या कर रहे हैं और सारे के सारे खाली हैं, क्या ये इन्हें अपनी जेब में रख के ही सोए थे। तो जो पत्नी थी शबाना वो पुलिस से कहती है कि मेरे पति को मतलब ये गोलियां खाने के बाद में जब वो संबंध बनाते थे उन्हें अच्छा लगता था और मैं भी इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं जताती थी, जैसे मेरे पति खुश हो जाते थे तो मैं भी उनके लिए खुश हो जाया करती थी। जिसके बाद पुलिस कहती है अच्छा, और पुलिस जो डेड बॉडी थी आबिद अली की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हो जाता है और डेड बॉडी वापस जो शबाना थी उनको दे दी जाती है। जिसके बाद कफन दफन होता है, अच्छे से उनको सुपुर्द खाक किया जाता है, उनका दफीना हो जाता है। दफीना होने के बाद आबिद अली का लगभग एक दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद में, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये आता है कि जो व्यक्ति था आबिद अली उसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियों से नहीं हुई है, उसका तो गला दबाकर किसी ने हत्या की है। जिसे देखकर पुलिस चौंक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो यही खबर थी कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर हुई है। जिसके बाद पुलिस जो आबिद अली का साला था सलीम उसको फोन लगाती है और उन्हें बताती है कि इनकी हत्या हुई है गला दबाकर, आखिर ऐसा कौन और क्यों कर सकता है।
पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है ये लोग उत्तर प्रदेश का जिला उरैया, वहां का एक इलाका लगता है दिबियापुर, वहां के रहने वाले थे। लगभग 20 साल पहले कानपुर का जो थाना लगता है बितूर थाना, वहां का एक मोहल्ला ध्रुव नगर में आके रहने लग गए थे। और जो शबाना थी उसकी शादी आबिद अली से होती है। इनकी शादी के 3 साल बाद ही इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सलमान है और उसकी उम्र 16 से 17 साल है। सलमान अपने मामा के साथ में रहा करता है। और जब ये पुलिस पूछताछ करना चालू करती है शबाना से, तो शबाना कुछ इतना खास बताती ही नहीं है और वो भी चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पति का मतलब किसी ने हत्या की है, रात को तो वो मेरे साथ ही थे, तो ऐसा कौन उनकी हत्या कर सकता है। लेकिन पुलिस तो अपना काम करती है। पुलिस उसके बाद में शबाना और जो आबिद अली था दोनों के फोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। उसमें जो आबिद अली था उसकी कॉल डिटेल में ऐसी कुछ खास चीज़ें होती नहीं है, लेकिन जो शबाना का फ़ोन था जब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें एक नाम बहुत ज़्यादा होता है जिसका नाम होता है रिहान, और उससे बहुत लंबी लंबी बातें शबाना की हुआ करती थी। पुलिस शबाना का जो भाई था सलीम उससे पूछती है कि ये रिहान कौन है, उर्फ तालिब, जो कि उन्नाव का रहने वाला है और जिसकी उम्र 22 से 20 साल की है लगभग। तो ना तो रिहान आबिद का रिश्तेदार था और ना ही रिहान शबाना का कोई रिश्तेदार था। जिसके बाद में पुलिस को थोड़ा कोई शक होता है और पुलिस जो रिहान था उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वहां से पता चलता है जो रिहान होता है वो सन 2024 में शुरुआती दिनों में शबाना का एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जिसे शबाना चलाती है खुद से ही, और अपने 20 साल पहले के फोटो जो उसकी जवानी के फोटो होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर लगभग शबाना की उम्र 42 से 43 साल की होती है, और जो ये शबाना थी ये अपनी जवानी के फोटो इंस्टाग्राम पर डाला करती थी, अपने अभी के नहीं जो प्रेजेंट के होते हैं। जिसके बाद में ये तालिब होता है उर्फ रिहान उर्फ तालिब जो होता है ये बताता है कि ये भी इंस्टाग्राम चला रहा होता है। एक दिन स्क्रॉल करते करते इसकी एक आईडी पर नजर पड़ती है, वो होती है शबाना की आईडी, और वहाँ पे ये उसके फोटो वगैरह लाइक करने लग जाता है, उन पर कमेंट्स वगैरह भी करने लग जाता है। और एक दिन इनकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ती है तो ये शबाना को मैसेज भी कर देता है जिसका शबाना रिप्लाई कर देती है रिहान को, और इनकी ऐसे ही इंस्टाग्राम पर थोड़े दिन तक बातें चलती हैं और तो टाइम बीत जाता है। फिर इनके फ़ोन नंबर आपस में एक दूसरे को दे दिए जाते हैं और ये दोनों खूब घंटों घंटों फ़ोनों पे बात किया करते थे। फ़ोनों पे बात करते करते ही एक दिन शबाना रिहान उर्फ तालिब से कहती है, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते, हम लोग इतनी बातें करते हैं, मिलना भी चाहिए। जिसके बाद में तालिब कहता है कि तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा, तो वो कहती है कि मेरा बेटा मेरे भाई के साथ में रहता है और कभी कभी आता है, और जो मेरे पति हैं वो मेलों में झूले लगाते हैं, तो वो भी घर से काफ़ी टाइम के लिए बाहर चले जाया करते हैं, लगभग 3-4 दिन में आते हैं, कभी कभी हफ्तों में आते हैं। जिसके बाद में जो रिहान था वो खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं तुमसे मिल सकता हूँ। रिहान जो था वो दिल्ली में ऑटो चलाया करता था, रहने वाला तो वो उन्नाव का था लेकिन वो दिल्ली में रहता था, ऑटो चलाता था। जिसके बाद में रिहान कानपुर पहुंच जाता है शबाना से मिलने के लिए, और जब वो शबाना को देखता है तो फोटो में तो शबाना 20 साल पहले की जवान थी और अब वो 20 साल बाद की अलग है बिल्कुल। पहले जो उसने देखा था उसमें वो जवान थी, और लेकिन जो सामने से देख रहा है वो उसमें बिल्कुल अलग है शबाना। लेकिन इतनी बातें हो चुकी थी, गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि अब जो वो सामने से दिख रही थी रिहान को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और ये कम से कम लगभग 2 से 3 बार मिलते हैं और इनके संबंध भी बन जाते हैं। जिसके बाद में ऐसे ही इनका बातचीत चलती रहती है, और जो शबाना थी एक दिन कहती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, आबिद अली से, वो मुझे मारता है पीटता है, मुझे वो ज़रा भी पसंद नहीं है और मैं उससे छुटकारा तो पाना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, ज़बरदस्ती अपने साथ रखता है। अब ये रिहान सुनता रहता है ये वाली बातें। जिसके बाद में शबाना कहती है क्या तुम मेरी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते, मेरे पति से छुटकारा नहीं दिला सकते क्या मुझे। तो रिहान जो था वो कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ और मैं बात करता हूँ इस बारे में। रिहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बदायूं का रहने वाला था और 2019 और 20 में ऑटो ही चलाया करता था दिल्ली में रिहान के साथ में। लेकिन कुछ टाइम से वो पंजाब लुधियाना में किसी के यहाँ पे जाकर खाना बनाने लग जाता है। अब विकास को थोड़ी पैसों की ज़रूरत भी थी, तो रिहान विकास को बताता है कि ऐसे ऐसे मैं एक औरत से प्यार करता हूँ लेकिन जो उसका आदमी है वो बीच में बांदा बनना है, मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूँ। अब विकास कहता है ठीक है।
जब विकास रिहान की बात से एग्री हो जाता है, उसके बाद में रिहान ये वाली बात सारी शबाना को बताता है और शबाना कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त तैयार है तो तुम उसको लेकर कानपुर आ जाओ। अब 17 जनवरी 2025 को विकास और रिहान पहुंच जाते हैं कानपुर। कानपुर में घंटा घर के पास एक होटल होता है। 17 जनवरी की रात को वो वहां रुकते हैं। 18 जनवरी की सुबह को शबाना उस होटल में पहुंचती है 20,000 रुपये लेकर और 20,000 रुपये उन लोगों को दे देती है। जिसके बाद में विकास जो था वो सोचता है कि चलो मेरे ऑटो लेने का बंदोबस्त तो अब हो गया, और उनको बता देती है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। 18 जनवरी की रात और 19 जनवरी लग चुकी थी। लगभग रात के 1 बजे का टाइम होगा। विकास और रिहान दोनों पहुंचते हैं ध्रुव नगर में, जो शबाना का घर था वहां पर। और जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही वो हाथ मारते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पत्नी इस पूरे कांड में मिली हुई थी। इस अपराध को वो साथ में अंजाम दे रही थी। तो वो दोनों घर में पहुंच जाते हैं। और उससे पहले ही जो शबाना थी उसने आबिद अली को शराब पिला दी थी, और जो उसकी शक्तिवर्धक गोलियां थी वो खिला दी थी। और इतनी शराब पिला दी थी कि आबिद अली जो होता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता है, वो लेट जाता है सीधा लंबा लंबा। जिसके बाद में जैसे ही रिहान और विकास उसके घर पे पहुंचते हैं शबाना को एकदम से पता नहीं क्या क्या हो जाता है, और कौन सी हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। वो जो आबिद अली था उसकी चेस्ट पे चढ़ के बैठ जाती है। विकास आबिद अली का गला दबाता है, और रिहान और शबाना ये दोनों एक हाथ पकड़ लेता है और एक पैर पकड़ लेता है। जिसके बाद में 20-25 मिनट तक ये मशक्कत करते हैं, और ये जो सिलसिला था ये चलता रहता है गला दबाने का। और उसके बाद में आबिद अली की मौत हो जाती है। अब ये दोनों रात को ही वहां से फरार हो जाते हैं, और सुबह को जो शबाना थी उसने पूरा षड्यंत्र रचा था, सारा वो ड्रामा कर रही थी रोने का, जो भी वो कर रही थी। और जब उसका भाई सलीम वहां पर पहुंचा था, तो सलीम अपनी बहन को रोते हुए देख के थोड़ा चौंक सा जाता है, और उसे थोड़ा मन में ना एक विश्वास सा नहीं होता है कि शबाना कैसे हो सकती है। शबाना जिस आदमी से परेशान थी, जिससे छुटकारा पाना चाहती थी, आज वो उसकी मौत पे ही इतनी ज्यादा क्यों रो रही है। उसे कुछ शक होता है। इसी वजह से सलीम पुलिस को बुलाता है, और पुलिस को बुलाने की वजह यही होती है कि कुछ ना कुछ है गड़बड़। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो मेरे भाई साहब हैं, जो मतलब मेरे बहनोई हैं, उनकी मौत आसानी से हुई है। शबाना को देख के उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से ये जो शबाना थी, तीनों कातिल पकड़े जाते हैं। 22 जनवरी को पुलिस रिहान, विकास और शबाना को गिरफ्तार करके इनको जेल भेज देती है। और जो सलीम था उसका शक बिल्कुल सही निकलता है उसके बहनोई का, क्योंकि साधारण मौत तो हुई नहीं थी, उसका कत्ल हुआ था। और जो सलीम था उसकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। उसने अपनी खूनी रिश्ते को नकारते हुए, क्योंकि जो गलत है वो गलत को उसने समझते हुए, अपनी बहन और तीनों, ये जो दोनों थे रिहान और विकास, तीनों को सजा दिलवाई, तीनों को सलाखों के पीछे भेजा। उसने सही का साथ दिया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।